इंतखाबाती अदती पर एक तरफ, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही सेनेट इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, सियासी पार्टीज की आपस में कुर्बतें बढ़ने लग गई हैं, राबते बढ़ने लग गए हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सरगर्म दिखाई दे रहे हैं। हमने देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं। वो पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में उन्होंने डेरा डाल रखा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़रा, वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब और अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें भी की हैं और उनसे उनके मसाइल भी सुने कि हाँ भी क्या क्या मसले मसाइल हैं। सेनेट में अपोजिशन के लिए, सेनेट में इनफैक्ट पोजीशन के लिए अपोजिशन सरगर्म हो गई है और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। बिलावल की दावत पर हमजा शहबाज भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और मरीम नवाज के हमरा पीपल्स पार्टी का इशाइया जो है वो अटेंड करेंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए राब्ते हर सतह पर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक बड़ा मुनफरद राब्ता किया, बाकायदा ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने अपनी खिदमात का जिक्र किया और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दरख्वास्त की है कि वो सेनेट इंतखाबात में वोट उन्हें डालें। सुभान अल्लाह। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदी से भी मुलाकात की और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक बातचीत की गई है। इसमें सेनेट इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान में भी पंजाब फार्मूले पर अमल दरामद की गूंज सुनाई दे रही है। बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात ने अपोजिशन को सेनेट की 4 नशिस्तों की पेशकश की है, जबकि अपोजिशन जमातों ने सेनेट की 6 नशिस्तों का मुतालबा किया। अब सेनेट इलेक्शन के लिए एक दूसरे से राब्ते ही नहीं बल्कि किए जा रहे, इल्ज़ामात की जो सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि आपने कल देखा कि कल सिंध में क्या हुआ है। कल खुर्म जमान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे जी हमारे 3 जो अरकान असेंबली को अगवा कर लिए गए, बाद में इन तीनों की रात तक हमने देखा कि बयानात भी आ गए थे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंगश ने इल्ज़ाम लगाया है जनाब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के लोगों ने पीटीआई के कुछ एमपीएस को पैसों की पेशकश की है। क्या कहना था आपको? से बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ एमपीएस के साथ में भी बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नेशनल पार्टी के कुछ लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की है, पैसों की ऑफर्स देने की कोशिश की है। हमारे बाज़मीर मेंबरान ने उसको रिपोर्ट कर दिया है। पार्टी क़यादत के साथ मशवरे के बाद हम आपके सामने वो सबूत और वो हक़ाइक़ लेकर आएंगे कि कैसे अपोजिशन जमातें मुंतखब नुमाइंदगान को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर का दावा है कि पीटीआई के 30 से 35 अरकान राब्ते में हैं। सेनेट इलेक्शन में वो अपना आप दिखा देंगे। इमरान खान की 2-2.5 साल की जो हुकूमत है वो नहली से भरी हुई है। पिछले साल 1.5 साल से राब्ते में है। इनका काम देख के वो बड़े तंग हैं। तीसरा इलेक्शन सेनेट का है, वहाँ पर वो अपना आप दिखाएंगे। वो है तो 30-35। अब देखें ये रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लॉन्ग मार्च 26 मार्च को एक डेट फिक्स की हुई है, तो उस वक्त अगर कोई चीज़ हमारे मुताबिक हो गई या वरना फिर लॉन्ग मार्च होगा। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अज़मा हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, राना तनवीर साहब जो भी कह रहे हैं कि पीटीआई के 30 से 35 अरकान राब्ते में हैं, ये क्या कहानी है? वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है और इसमें कोई चंबे की बात नहीं होनी चाहिए। जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है उसके ऊपर कौन एमएनए एमपीए है जो अपने हल्के में जाने के काबिल है या आवाम को फेस करने के काबिल है। और फिर दूसरी बात यह है कि ये पीटीआई में ये जो लोग जीत के आए थे मेजॉरिटी में या वो दूसरी पार्टियों से मांगे हुए थे या वो आज़ाद उम्मीदवार थे। सो पीटीआई तो थे ही नहीं। सो इसलिए उनको अपने अगले इलेक्शन में जमानतें जब्त होती नजर आ रही हैं। पीटीआई का टिकट कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, ये लिख लीजिए मेरी। अच्छा, सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब फार्मूले की गूंज सुनाई दे रही है। बलूचिस्तान में अपोजिशन को पेशकश भी की गई है। इस हवाले से क्या कहना है आपका? बलूचिस्तान और पंजाब के मामला बहुत डिफरेंट हैं और यहाँ पर भी पंजाब में ये इनिशिएटिव परवेज़ इलाही साहब का था और पंजाब का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है वो इस हवाले से कि पंजाब में 48 कम से कम मेंबर्स जो हैं वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए होती है एक सेनेटर बनने के लिए, जो काफ़ी मुश्किल काम है। और बलूचिस्तान में और ये बाकी असम्बलियों के अंदर बहुत कम तादाद है मेंबर्स की। मेरा ख्याल है 4 या 5 के ऊपर शायद बलूचिस्तान में एक सेनेटर इलेक्ट हो जाता है और ये सब ड्रामेबाजी है। वो अब्दुल कादर साहब का केस जो है ना बड़ा टेस्ट केस है इस हवाले से कि पहले उसको जो है वो बिलियनियर को टिकट दिया, फिर जब उसके ऊपर मीडिया की तरफ से जो है वो प्रेशर आया, पार्टी की तरफ से आया, तो जो है वो बाप पार्टी की तरफ जो है पहुंचा दिया और उसके बाद अपना कैंडिडेट बिठा लिया। और अब आप देखेंगे कि वो बिलियनियर साहब जो हैं जिनके लिए इमरान खान सब फरमा रहे थे कि जो है वो अरबों रुपया लेके फिर रहे हैं और वो जीत जाएंगे। बस इस ड्रामेबाजी के अंदर फिर अपोजिशन पार्टीज क्यों पार्टिसिपेट करेंगी, क्यों उनका हिस्सा बनेंगी?
اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے, آپ نے کہا جیسے 30 سے 35 امیدوار ہیں, یہ سرپرائز دیں گے, اور کون ایم این اے ہے جو ایسے موقع پہ اپنی پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا, تو یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے سب سے کڑا مقابلہ ہے. پورے سینٹ الیکشن کا جو اسپاٹ لائٹ ہے وہ اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کے درمیان ہے. انہوں نے کل خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, اور ان سے کہا کہ جناب آپ مجھے سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالیں, اور انہوں نے پوری خدمات گنوائی ہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا, یہ صرف خط و کتابت تک ہی معاملہ چل رہا ہے یا کسی اس سے بڑھ کر بھی کوئی لیول ہے, یا اس سے بڑھ کر بھی کوئی سرفیس ہے جس کے اوپر رابطے ہو رہے ہیں؟ یہ ایک روایت ہے. پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا روایات کے ساتھ, پاکستان کی ہسٹری کے ساتھ, جمہوریت کے ساتھ لینا دینا ہی کوئی نہیں, اس لیے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. اچھا, ووٹ مانگنا ہر ایک کینڈیڈیٹ کا حق ہے اور اس کو ووٹ مانگنا چاہیے, اور باقی یہ ظاہر ہے جس نے ووٹ دینا یہ اس کی مرضی ہے. ہم بھی بہت سارے دیکھیے اپنے عام جنرل الیکشن کے اندر بھی ہر ایک سے ووٹ مانگتے ہیں. کئی گھروں پر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گھر ہمارے مخالفین کے ہیں, لیکن ہم پھر بھی ووٹ مانگنے جاتے ہیں, اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ووٹ مانگیں. باقی ووٹ دینا نہ دینا جو ہے وہ اگلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی اپنا ووٹ شاید گیلانی صاحب کو ڈال دیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں گیلانی صاحب بہت بہت بہتر کینڈیڈیٹ ہیں, کم از کم پاکستانی تو ہیں. گیلانی صاحب بہتر. بہت شکریہ جی. عظمہ بخاری ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھی, بتا رہی تھی کہ یہ روایت ہے جناب سینٹ کے انتخابات کی, اور ایک جمہوریت کا حسن ہے کہ جس میں جو ہے وہ روایت کے طور پہ دعوت دی جاتی ہے. اور انہوں نے پھر اپنا بھی بتایا کہ جی وہ بھی انتخابی جب کیمپین کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی جا کے دعوت دینی پڑتی ہے ووٹ دینے کے لیے جن کا پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جناب یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. لیکن ایک بات انہوں نے بولی نا کہ کوئی 30 سے 35 ارکین لائک پاکستان تحریک انصاف کے ارکین اسمبلی سے ان کی بات چیت ہے, مطلب ان سے بات چیت چل رہی, تو یہ کافی تشویشناک بات ہو سکتی ہے. دیکھیں ڈفرینس ہے ٹوٹل 13 ووٹوں کا اپوزیشن کے اندر اور حکومت کے اندر. اگر یہ 30 سے 35 دعویٰ ان کا ہے, اگر اس کا لیٹ سے 50% بھی پورا ہوتا ہے تو پھر بھی حکومت کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. لیکن کیا یہ محض دعویٰ ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے, یہ تو کل پتہ ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.